आप सभी लोग का आपके चैनल यूपी टीजीटी आर्ट गुरु में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। हमने तीसरा टॉपिक कला का षडांग या फिर भारतीय चित्रकला के 6 अंग की थ्योरी क्लास कंप्लीट कर ली है। आज हम उसका MCQ टाइप्स क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संस्कृत सूत्र के आधार पर सही क्रम को चुनिए। रूप, भाव, लावण्य, वर्णिका भंग। बी है भाव, लावण्य, वर्णिका भंग, प्रमाण। सी है वर्णिका भंग, प्रमाण, भाव, लावण्य। और डी है लावण्य, प्रमाण, भाव, वर्णिका भंग। तो इन तीनों में से क्या सही होगा? जब मैंने आपकी क्लास ली थी थ्योरी क्लास, तो उसमें मैंने बताया था सबसे पहले रूप भेदा आता है, फिर प्रमाण आता है, भाव, फिर लावण्य योजना, फिर सादृश्य, फिर वर्णिका भंग आता है। तो सबसे पहले रूप भेदा, तो रूप ए ही सही है, पहला रूप, दूसरा भाव, इसमें सेकंड पॉइंट मिसिंग है। प्रमाण होता है, फिर भाव होता है, तो ये भाव, फिर लावण्य योजना, तो लावण्य हो गया, फिर सादृश्य इसमें मिसिंग है, फिर वर्णिका भंग। 6 क्रम होते हैं। आइए आगे देखते हैं। इसमें ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख किया गया है। ए चित्तलक्षणम, बी कामसूत्र, सी जयमंगला, डी कलासूत्रम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, यूपी टीजीटी 2021 में भी आया है। तो इसका सही आंसर होगा जयमंगला। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें से कामसूत्र का टीकाकार कौन है? भरत मुनि, वात्स्यायन, यशोधर पंडित, केशवदास। तो सही आंसर है यशोधर पंडित। ये भी क्वेश्चन आया है यूपी टीजीटी 2021 में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कितने संचारी भाव हैं? ए 22, बी 33, सी 44, डी 45। तो सही आंसर होगा बी 33। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस रस को भावों का राजा या भगवान कहा जाता है? ए रौद्र रस, बी हास्य रस, सी श्रृंगार रस, डी शांति रस। इसका सही आंसर होगा श्रृंगार रस। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारतीय शिल्प षडंग के लेखक हैं अवनींद्रनाथ टैगोर, बी यामिनी राय, सी नंदलाल बोस, डी अमृता शेरगिल। तो सही आंसर होगा अवनींद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 7, रंगों के संयोजन का ज्ञान कराता है? सादृश्य, बी प्रभावशीलता, डी लावण्य योजना, या डी वर्णिका भंग। तो रंगों का संयोजन वर्णिका भंग। जिन लोगों ने मेरी थ्योरी क्लास की होगी उनको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत आसानी से आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव ये किसके अव्यय हैं? अलंकार के, ध्वनि के, रस के और वक्कृति के। तो सही आंसर होगा इसमें सी। रस में आपने पढ़ा होगा भाव, विभाव, संचारी भाव। क्वेश्चन नंबर 9, संबद्धता का सिद्धांत संबंधित है। ये क्वेश्चन मैंने जब पढ़ाया था तब भी बताया था कि क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही ए प्रभाव, बी प्रभाविता, सी प्रमाण, या डी संतुलन। तो इसका सही आंसर होगा प्रमाण। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें से असमान नाम को अलग करिए। एकता, भाव, प्रभाव या संतुलन। तो ये जो 3 है, ये एक है, ये जो है ये भारतीय चित्रकला का एक अंग है और ये तीनों अंग नहीं है, तो इसमें बी सही होगा। आइए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, षडंग का तीसरा अंग कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय चित्रकला के जो 6 अंग हैं वो आपको याद होने चाहिए और लाइन से याद होने चाहिए, क्रम से। कहीं से कुछ भी पूछ सकता है कि पहला अंग कौन सा है, तीसरा, पांचवा, छठा, या फिर लाइन से क्रम ही लगाने को दे देगा। ये क्वेश्चन कई बार ऐसे आया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसमें ए है सादृश्य, बी है भाव, सी है रूप भेद और डी है प्रमाण। तो इसका सही आंसर होगा भाव। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, षडंग में है अंतः सौंदर्य, बाह्य सौंदर्य, सादृश्य, डी सौंदर्य। तो आप सभी लोग को पता है कि इसमें सादृश्य 5वां अंग है, बाकी ना अंतः सौंदर्य कोई अंग है, ना बाह्य सौंदर्य कोई अंग है, ना सौंदर्य कोई अंग है। तो सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, जयमंगला के लेखक कौन है? वात्स्यायन, बी यशोधरा पंडित, डी राजा भोज और डी अवनींद्रनाथ टैगोर। तो सही आंसर होगा यशोधर पंडित। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक अनुपात नाप तथा बनावट को कहते हैं? रूप भेद, प्रमाण, भाव या लावण्य योजना। तो सही आंसर होगा बी प्रमाण। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर जो थ्योरी क्लास किए होंगे बच्चे, उनको बहुत आसानी से आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 15, वर्णिका भंग क्या है? विभिन्न रंगों का मिश्रित छाया, बी ध्यान, सी सामंजस्य, डी कला के 6 अंग। तो इसका सही आंसर होगा विभिन्न रंगों का मिश्रित छाया। क्वेश्चन मैं आपको इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मैंने थ्योरी क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो जिन लोग ने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की चर्चा किस विद्वान ने की? जयदेव, यशोधर पंडित, सी कालिदास, डी चित्रलेखा। तो सही आंसर होगा यशोधर पंडित। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। षडांग की वर्णिका भंग का अर्थ है आकार, भाव, सादृश्य, तूलिका तथा रंगों का प्रयोग। तो वर्णिका भंग का क्या अर्थ है? तूलिका तथा रंगों का सही प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय चित्रकला के षडांग में अनुपात को किस शब्दों में परिभाषित किया गया है? प्रमाण, लावण्य योजना, सादृश्य या भाव। तो सही आंसर होगा प्रमाण। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय चित्र षडांग में वर्ण सामंजस्य का किस नाम से संबंधित किया गया है? पहला वर्णिका भंग, बी तूलिका भंग, सी त्रिभंग और डी अतिभंग। तो सही आंसर होगा वर्णिका भंग। क्वेश्चन नंबर 20, कला में भाव की भूमिका क्या है? ए लय दिखाने हेतु, बी बदलाव हेतु, सी सुखी हेतु, डी अभिव्यक्ति हेतु। तो सही आंसर होगा अभिव्यक्ति हेतु। क्वेश्चन नंबर 21, भाव कला में क्या व्यक्त करता है? आनंद व्यक्त करता है, लय, अभिव्यक्ति या परिवर्तन। तो सही होगा आंसर आनंद। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय चित्रकला के षडांग में वर्णित तत्वों का सही क्रम पहचानिए। ए भाव, लावण्य, प्रमाण या रूप भेद। तो रूप भेद सबसे पहले नंबर 1 पे आता है, तो इसमें लास्ट में दिया, तो ये पहले ही गलत हो गया। और ये डी ऑप्शन प्रमाण से शुरू है, रूप भेद यहाँ पे है, ये पहला ऑप्शन सही है। रूप भेद भारतीय चित्रकला का पहला अंग है, तो ये भी गलत हो गया। अब रूप भेद में ये बी हो सकता है या तो सी हो सकता है, दोनों में है। दूसरा कौन सा है? प्रमाण है, तो इसमें प्रमाण नहीं है, इसमें प्रमाण है दूसरा नंबर, तो मतलब ये सी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। किस लेखक में षडांग की चर्चा अपने टीके में की? श्री कुमार, पंडित चित्रधर,
वात्स्यायन मुनि, यशोधर पंडित। तो सही आंसर होगा यशोधर पंडित। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, अब तो आपको याद भी हो गया होगा सॉल्व करते करते। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। रंग के लिए भारतीय चित्रकला के सडंग में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? लावण्य योजना, सादृश्य, वर्णिका भंग या प्रमाण? तो सही आंसर होगा रंग के लिए वर्णिका भंग। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय शिल्प सडंग पुस्तक के लेखक कौन है? नंदलाल बोस, यामिनी राय, अवनींद्रनाथ टैगोर, ज्ञानेंद्रनाथ टैगोर। तो सही आंसर होगा सी, अवनींद्रनाथ टैगोर। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से बाह्य सौंदर्य के अभिव्यंजक कौन है? भाव, लावण्य, रस या आनंद? तो सही आंसर होगा लावण्य। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक अनुपात, नाप तथा बनावट को कहते हैं रूप भेद, प्रमाण, भाव या लावण्य योजना? तो सही आंसर होगा इसमें प्रमाण। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। कुफायुंपी क्या है? पुस्तक है, चित्र है, सडंग है, राजवंश है? तो सही आंसर होगा सडंग। क्वेश्चन नंबर 29, देखिए क्वेश्चन फिर से आ गया है। संस्कृत सूत्र के काल क्रम के आधार पे सही क्रम चुनिए। तो सबसे पहले आपको पता है रूप भेदा, तो इसमें रूप भेदा कहीं है नहीं है। दूसरा क्या है? प्रमाण। तो पहले ही देखिए आपको प्रमाण दिख जाता है, तो मतलब ये सही है। तीसरा भाव है, चौथा लावण्य योजना है, पहला रूप भेदा है, दूसरा प्रमाण है, तीसरा भाव है, चौथा लावण्य योजना है, पांचवा सादृश्य है और छठा वर्णिका भंग। इसमें ये सही है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, चीनी चित्रकला का सडंग किसने लिखा? दलाई लामा, सी हो, कन्फ्यूशियम या ताओ? तो सही आंसर होगा इसमें बी, सी हो। ये पीजीटी 2011 में आया था। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के सडंग में लावण्य योजना से क्या तात्पर्य? आकार से, क्रांति से, वर्ण से या सामंजस्य से? तो सही आंसर होगा क्रांति से। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय चित्रकला के षडांगों का सही क्रम पहचानिए। क्वेश्चन कई बार हर पेपर में आता है, तो क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले रूप भेदा, कितनी बार मैंने बता दिया। पहला रूप भेदा है, फिर प्रमाण है, फिर भाव है, फिर लावण्य योजना है, फिर सादृश्य है, फिर उसके बाद क्या है? वर्णिका भंग। तो इसमें ए सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कामसूत्र का टीका जयमंगला के लेखक कौन है? क्वेश्चन कई बार आ चुका है। पहला वात्स्यायन, बी पंडित यशोधर, सी पंडित क्षमनेंद्र, डी पंडित श्री कुमार। अब तक तो आप लोग को याद भी हो गया होगा। इसका आंसर होगा पंडित यशोधर। तो जिन लोगों ने आज मेरी पिछली क्लासेस की होंगी थ्योरी, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मेरा पढ़ाया हुआ नहीं था। सारे क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए थे। जिन लोगों ने क्लास की होगी आज, उन्हें एक भी क्वेश्चन का गलत नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे इस चैप्टर के सेकंड भाग में, MCQ टाइप्स क्वेश्चंस के। फिर हमारा ये थर्ड टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे जोगीमारा गुफा से। तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।